आधी रात के उस पल में जब कमरा पूरी तरह शांत पड़ा था, आरव की रीढ़ में एक अचानक सी सिहरन दौड़ गई। वो अपने छोटे किराए के अपार्टमेंट में खिड़की बंद करने के लिए उठा ही था कि उसे पीछे कुछ हिलने की हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने सांस रोककर उसकी हर हरकत देखी हो। उसने डरते डरते मुड़कर देखा और वहीं खड़ा रह गया। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन वो धीरे धीरे सिर उठाकर उसे घूर रही थी, जबकि आरव खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। करीब 5 सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक इंसान, एक परछाई, पर दोनों की हरकतें मेल नहीं खा रही थीं। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है, थकान है या कुछ और। परछाई का चेहरा उसकी असली शक्ल से थोड़ा लंबा, थोड़ा खिंचा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे अंधेरे में खींचकर बिगाड़ दिया हो। उसी देर में कमरे में मौजूद पंखा खुद ब खुद बंद हो गया और माहौल में एक भारी सी ठंड भर गई। कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था। आरव अपने ऑफिस का काम खत्म करके थका हारा लौटा था। यह अपार्टमेंट उसी ने हाल ही में किराए पर लिया था। कहने को तो जगह ठीक ठाक थी, लेकिन पहली ही रात से उसे महसूस हुआ था कि कमरे का अंधेरा बाकी कमरों के अंधेरे से ज्यादा भारी लगता है, जैसे घना दबा हुआ। 2 दिन से उसे बार बार ऐसा लगता था कि उसकी परछाई थोड़ी देर से हिलती है या कभी उसके कंधों की बनावट इससे अलग दिखती है। उसने इसे अपनी थकावट मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन आज वो परछाई खुलकर उसके सामने खड़ी थी। कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। कमरे की हवा पल पल और ठंडी होती जा रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा, जबकि परछाई उसी जगह खड़ी थी, पर उसकी आंखें, जो असल परछाई में हो ही नहीं सकती थी, अब सीधी आरव की आंखों में उतर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे भीतर तक पड़ रही हो, या शायद उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रही हो। अचानक परछाई ने अपना हाथ उठाया, जबकि आरव का हाथ बिल्कुल नहीं हिला था, और उसी पल आरव का दिल जोर से धड़क उठा। परछाई का हाथ दीवार से बाहर निकलने लगा, जैसे स्याही का धुआं हवा में घुलते हुए आकार ले रहा हो। आरव ने डर के मारे जोर से आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ दबा हुआ भारी सा सन्नाटा था। जब उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं, तो परछाई वापस अपनी जगह थी, सामान्य, उसकी असली हरकतों के साथ। पर एक फर्क था। परछाई के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, और आरव को पूरे कमरे में कहीं भी वो वाली ठंड महसूस नहीं हो रही थी, जैसे कुछ अभी अभी यहाँ से होकर गया हो, या शायद अभी भी यहीं कहीं खड़ा हो।